तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उनको मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली है, उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं और हंसता खेलता रहता हूं। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं वो सब मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। डोळ्यावरून हात फिरवून घ्यायचा आहे। एक दोन्ही हाताचा घर्षण करून खूप छान पद्धतीने आपण मेडिटेशन केलेलं आहोत।
Yes. आज खूप सर्वजण खूप छान पद्धतीने आज मेडिटेशन केलेलं आहे. प्रत्येकाने खूप छान पद्धतीने 10 मिनिटचं मेडिटेशन खूप छान पद्धतीने केलेले आहेत. त्यासाठी आपण आज परत पुन्हा एनर्जी ड्रिंक घ्या आणि प्रॉपर बेस पायामध्ये सूज असायला पाहिजे. अरे क्या शुरुआत किया है, क्या वर्कआउट कर रहे हो हमारे लिए बहुत लखन 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 exclusive DJ Viraj
Lakhan, Lakhan, Lakhan. आज के दिन बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारी DJ, DJ, DJ. Lakhan, 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 and Viraj, Viraj, Viraj. बहुत बढ़िया सोनल तांबे मैम पुणे से यस यस वेरी नाइस मैम वेरी नाइस ओ राव क्या कर रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं वर्कआउट काम लगेगा यस 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 देख सोनल तांबे का क्या वर्कआउट कर रहे हैं और फाइट के लिए रुकना नहीं है बड़ा प्रॉब्लम लगा सही है बहुत गया अपने साथ हमारे आइए काम करने दो मेरे रुकना नहीं है बड़ा पास करके काम करिएगा
डिजिटल वर्गात अपडेट लांबे आज डिबेट आज भारतीय डिबेट हे भाई एकदम खुश एरिया ये देगा मनीषा घुटने में I'm walking on the breaker. पुन्हा संख्येचा धोरणी बनायची बदलाव कर सकते भाई वर्कआउट कर रहे हैं हमारी क्या हमारे प्रतिभा निर्दयता दोषी बढ़िया पावरफुली करने जोड़ीने आणि गोळीने यस मॅम और सर प्रतिभा निर्दयता very nice good uncle oh yes प्रभु निर्दयता प्रभु संतान ताकुते बहुत ही बड़े एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारे भाई बस ये नहीं तो बदलाव इतना आओ पूरे एक्सरसाइज क्या बहुत क्या उत्तर कर रहे स्वाति मैम पद्मना धने स्वाति धने मैम और वेरी नाइस दोनों में पावर फुल वर्कआउट करेगा स्वाति मैम प्रतिभा पाटनी से प्रतिभा क्लोज करके हम लास्ट में से पावर फुल एनर्जी करने को देबो सुप्रिया यस बहुत बढ़िया ये बहुत क्या करता हूँ चलो आज पार्टी डिबेट अरे सब आज के दिन बहुत चल रहे इसका ध्यान में जैसे यार उन्होंने बहुत पावर पूरे सर्च करे हमारे ज्ञान से है देख सकते भाई एनर्जी और चलो आज पार्टिसिपेट विनायक राघवेश्वर चालना वापिस बोल दिया जिला विनायक राघवेश्वर वेरी नाइस ओ
तांबे मैम और अपने तांबे सर पुणे से जोधपुर आने दे रहे हैं। अरे क्या वर्कआउट कर रहे बॉस ये जोड़ी, बहुत ही बड़ा पावरफुल एक्सरसाइज कर रहे। रेल में सर रेल में जो पे चलो 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 रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, काम खाने का काम नहीं है बॉस। ये लपी समोसा पानी पूरी खाने का काम नहीं है, ये तो एनर्जी ड्रिंक लेना करता है। एनर्जी ड्रिंक और लगातार को के शरीर में बदलाव होता है, ये तो कुछ तो होगा। बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा सुपर यस देना बहुत सर वेरी नाइस। प्रभु बेसंतर घूम गई थे, प्रभु बेसंतर रुपये से अंदर खाइए, बहुत बड़े एक्सरसाइज कर रहे प्रभु बेसंतर। जब आप पार्टिसिपेट देख सकते हैं वेणु कावड़े में आप, वेणु कावड़े में आप चलो 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 पावरफुल वर्कआउट कर रहे। यस वंशिका में आप टीका ध्यान यस बहुत ही बढ़िया चलो वेरी नाइस। यस यस क्या वर्कआउट है तो यार चलो हाल पार्टिसिपेट रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, वो आपका खाने का काम एकता मैम एकदम एक हल्का हल्का सीधा मैम एक मैम बहुत ही बढ़िया। मनीषा मैम हल्का या चलो 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 धोपी चला जीवन कर में अर्चना जीवन कर नाम दो सागर कर रहे एक घर से है एक आड़े चार चंद्रगांव एक आड़े चार बहुत ही बड़ा प्रणाली में बहुत ही बड़ा सुपर पावर सुपर एक्सरसाइज कर रहे। चलो खूप छान पद्धतीने आज पॉवरफुल एक्सरसाइज बड़े एक्सरसाइज आज चलो ऑल पार्टिसिपेट सर्वांनी एनर्जी ड्रिंक घ्यायची आहे। खूप छान पद्धतीने पॉवरफुल एक्सरसाइज हमारी मैम सोनल तांबे मैम पुणे से कर रहे। चलो बघितले का आज सगळ्यांनी आपल्याला एनर्जी परत पुन्हा एनर्जी देण्यासाठी आपल्याला एनर्जी ड्रिंक घ्यावा लागेल। आजची एनर्जी पॉवरफुल आहे, जबरदस्त आहे। पुण्यावरून सोनल तांबे मॅम कडून आज आपल्याला सगळ्यांना एनर्जी मिळण्याचा काम करत आहेत। यस मैम चलो ये देख सकते हैं सोनल तांबे मैम एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलो आज खूप छान पद्धतीने सगळ्यांनी यस शिवानंद बोरगल्लीवार सर 24 हायड्रेट घेत आहेत आणि मॅम एनर्जी ड्रिंक घेत आहेत जोडीने। यस वेरी नाइस सर बहुत ही बढ़िया सुपर। चलो यस अरुणा मैम रविंद्र जाधव सर मुंबई से जोड़ीने आने देख सकते भाई बहुत ही बढ़िया छोटा मुलगा बहुत ही बढ़िया सर सुनील सर। यस पांडुरंग सूर्यवंशी सर क्या बात है बॉस आज एनर्जी तो बहुत। यस गडचिरोली से डॉक्टर प्रकाश सरदार सर जोड़ीने आणि गोडीने वर्कआउट करून एनर्जी ड्रिंक घेत आहेत। यस सर बहुत ही बढ़िया सर। यस प्रतीक सर क्या बात है बॉस।
सुपर, वेरी नाइस. राजेश सर, बहुत ही बढ़िया. यस, चलो चलो, खूप छान पद्धतीने एकता मेंढे मॅम, बहुत ही बढ़िया. चलो, कोणीही थांबणार नाही. यस, पूजा पांडे मॅम, नागपूर से है बॉस. संजय गाडे सर, पुणे से. यस, सुनील सर, सुनील, हा, यस मॅम, खूप छान. धनंजय मॅम, यस, खूप छान, व्हेरी नाइस सर. जोडीने, यस, मोनाली मॅम, सुपर. यस, आज तो सब एनर्जी ड्रिंक घेत आहेत सर्व. यस, खूप छान. बघू शकता जोडीने आणि गोळीने पॉवरफुल एक्सरसाइज करून असते. यस, सुवर्णा गायकवाड मॅम, यस, खूप छान. आशा मॅम, खूप छान पद्धतीने. कोणा मॅम, ते तुमचं एनर्जी ड्रिंक दिसत नाही आहे, पाणी घेऊन राहिले का? आशा गिराम मॅम, खूप छान, बहुत ही बढिया. यस यस यस. निवास सर, काय आहे? पाणी तर दिसून राहिला. कलर लाल पाहिजे आहे, लाल. यस, चलो. ओ, थांबायचं आहे, थांबायचं आहे. हे ग्रुप ग्रुप थांबायचा आहे. गडचिरोली ग्रुप, गडचिरोली ग्रुप थांबायचा आहे. ओ मॅम, यस, दीक्षा भोवते मॅम, क्या बात है बात. जोडीने आणि गोडीने, यस, ऐसा कलर हो ना, खूप छान. योगिता मैम, यस, देख सकते हैं भाई, हमारे भाई है अमलेश तांबे सर, पुणे से. बहुत ही बढ़िया पॉवरफुल एक्सरसाइज करून आज ते एनर्जी ड्रिंक घेत आहेत. यस, ओम प्रकाश निकुरे सर, गडचिरोली. ओम प्रकाश निकुरे सर, बहुत बढ़िया. यस, प्रभु मेसराम, यस, बाबूराव मेसराम सर, साकोली से है. ओ, प्रिया कुलकर्णी मॅम, पुणे से. खूप छान, घामाची आंघोळ करून आज ते एनर्जी ड्रिंक घेत आहेत. बघू शकता ही जोडी, संगीता मॅम और मोहन गणगे सर, जोडीने आणि गोडीने. यस, मी पण घेत आहे, मी पण घेत आहे. का घेत आहे? एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी आवश्यक आहे. यस, तर त्यासाठी आपल्याला प्रत्येकाने एनर्जी ड्रिंक घ्यायची आहे. आपण एनर्जी ड्रिंक जर घेतला तर पुन्हा परत 1 तासापैकी अर्धा तास झालेला आहे, अर्धा तास बाकी आहे. आणि आता आपण परत एनर्जी येण्यासाठी ही एनर्जी ड्रिंक घ्यायची आहे. वा, खूप सुंदर. आपण आता बांबू वर्कआउट करणार आहोत, कॅडिओ. यस यस, वेणू कावडे मॅम घेत आहेत 24 हेअर रेट, बघू शकता. खूप सुंदर अशा पद्धतीने आज त्यांनी घामाची आंघोळ करून ते 24 हेअर रेट घेत आहे. का? तर एनर्जी आपल्यामध्ये आवश्यक आहे. तर आपण जाणार आहोत आता सोनल तांबे मॅम कडे आणि अमलेश तांबे सरांकडे. खूप छान पद्धतीने ज्यांचे व्हिडिओ बंद होते ना, त्यांनी आता व्हिडिओ चालू ठेवायचे आहेत. कुणी बंद ठेवणार नाही, तरच तुमचं नाव घेण्यात येईल आणि तुमचं नाव आवश्यक आहे. प्रॉपर पद्धतीने आपल्याला वर्कआउट करायचं आहे आणि सगळ्यांनी बांबू घ्यायचे हातामध्ये. स्वतःच्या मनाने कोणी एक्सरसाइज करणार नाही. स्वतःच्या मनाने जर केले, तुम्ही नवीन व्यक्ती असाल तर तुमची बॉडी पेन होऊ शकतो. त्यासाठी प्रॉपर पद्धतीने सोनल तांबे मॅम जसं करत आहेत त्याच पद्धतीने आपल्याला सर्वांनी करायचा. यस, आपण आता मॅम, वेणू कावडे मॅम, कामावर जायला उशीर झाला, कामावर जायला उशीर झाला, बघतोय रिक्षा. चलो, ऑल पार्टिसिपेट देख सकते हैं. सोनल तांबे मॅम, सोनल तांबे मॅम, पुणे से पावरफुल एक्सरसाइज. बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया. चलो, ऑल पार्टिसिपेट. यस यस, चलो, फास्ट वर्कआउट करना है. कोई रुकेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं. मेरा गौरी मैम, मेरा गौरी मैम, पावरफुल वर्कआउट. यस, चलो, ऑल पार्टिसिपेट. वेरी नाइस. कविता मैम, DJ Soro. Maza 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 विठ्ठल माझा एक तासांपासून विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा थांबायचं आहे. विठ्ठल माझा 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 माझा
माझा अख्खा आपल्याकडे आज विठ्ठल दिवस आहे माझा काम मी करण्यासाठी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा Mixed by DJ Amor and Vijay माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा पुण्यावरून आज आपल्याला माहिती आज मिळाली आहे. सगळ्यांनी आज थांबायचं आहे. सोनल तांबे मॅम, खूप छान. तुम्ही आज पुन्हा आणखी 1 तास थांबणार नाहीत हे आम्हाला माहित आहे, पण वेळेचा बंध नसतो. प्रत्येकाने आपली स्वतःची सेल्फी काढायची आहे. खरंच सर, मी आज पॉवरफुल एक्सरसाइज करून माझी घामाची आंघोळ केलेला आहे आणि तुम्ही तुमच्या कोचला पाठवायचा आहे. आणि तुम्ही ज्या ग्रुपमध्ये आहात त्या ग्रुपमध्ये जर तुम्ही पाठवले तर खरंच आम्ही समजणार की यांनी घामाची आंघोळ केलेला आहे. तर खूप छान पद्धतीने आज आपण त्यांच्याकडून जाणून घ्यायसाठी प्रत्येकाने थांबायचं आहे. तर आपण आता इन्व्हाइट करत आहोत. यस गोविंद सर, यस, खूप छान, व्हेरी नाईस मॅम. खूप छान पद्धतीने आज त्यांनी घामाची आंघोळ केलेला. यस सर, यस. अमेजिंग, अनबिलीवेबल. जरा चैट बॉक्स में क्लैपिंग कीजिए. सोनल मैम, अमलेश सर, क्या बात है, बहुत अमेजिंग, अनबिलीवेबल. और ये सब स्टेप वाइज वर्कआउट और पावरफुल एक्सरसाइज और पूरा पसीना, बाहर ठंडी का मौसम और पूरा पूरा पसीना निकाला है. कितने लोग हैं जिनको आज पसीना आया है? तो खुद का एक सेल्फी निकालना है. खुद का एक सेल्फी, बहुत ही पावरफुल, अनबिलीवेबल, एनर्जेटिक. नमस्कार. नमस्कार, बहुत ही बढ़िया. सोनल तांबे, यस पुण्यावरून बोलते. यस. बाय बॅकग्राऊंड काय करता आपण? गृहिणी आहे. ओके. आणि गोल्डन फॅमिली सोबत कशासाठी जॉईन केलं आणि कधी जॉईन केलं? मला 6 महिने झाले सर. 6 महिने चालू आहे. 6 महिने झाले. माझ्या मित्रांचं वजन वाढलं म्हणून मी या जर्नीमध्ये आले. ओके, सरांचं वजन वाढलं होतं यासाठी मॅडम आलत्या. मग सरांचं वजनाचं तर ट्रान्सफॉर्मेशन आपण ऐकणारच आहोत, परंतु आपण त्यासोबत आपल्याला काय या गोल्डन फॅमिली मधून बेनिफिट मिळाले? तर आपण आज जो एवढा पॉवरफुल एक्सरसाइज केलाय, तर पहिल्या दिवशी असा वर्कआउट आपण करत होता का? नाही सर, मला फिट राहण्यासाठी मला आधी पण आवडत होतं आणि या जर्नीमध्ये आल्यानंतर मला आणखी एनर्जी आणि फिटनेस खूप छान मिळाला आहे आणि मिळत आहे. आणि मी खूप आनंदी आहे की या जर्नीमध्ये मला हे झालं म्हणून. येस येस येस. काय पहिला किती वेळ स्टार्टअप केलं तर आपण ज्यावेळेस फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज गोल्डन फॅमिली सोबत जॉईन केले त्यावेळेस किती वेळ एक्सरसाइज करतो? 10 ते 20 मिनिट केलं की दम लागायचा. 10 ते आणि यांचा माझ्या मिस्टरांचा 1-2 महिने झाल्यानंतर मी जॉईन झाले. येस मी येस. म्हटलं आधी तुमचं वजन जास्त आहे, तुम्ही करा, नंतर मी करेन. माझं काही एवढं वजन नव्हतं, पण तरी पण 6-7 केजी माझं वजन जास्त होतं आयडियल वेट पासून. क्या तर बात. आता आयडियल वेट आहे. मला फक्त ऍसिडिटीचा त्रास होता. ओके, बाकी काही त्रास नव्हते. 5-6 किलो वजन वाढलेलं होतं आणि 6 Yes. केजी नियर अबाउट फॅट लॉस करून ऍसिडिटीचा त्रास कधीपासून होता आपल्याला? 9 वर्षापासून होतं. 9 वर्षापासून ऍसिडिटीचा त्रास होता. क्या बात आहे. मग 9 वर्षापासून ऍसिडिटीचा त्रास होता, त्यासाठी काय केलं?
संधिवात पण होते. आता ह्या वर्षात तर अजिबात संधिवाताचा त्रास नाही झाला, का तर 6 महिने झालं मी न्यूट्रिशन आणि एनर्जी ड्रिंक घेते. क्या बात आहे. बहुत बढिया, कॉंग्रॅच्युलेशन. तर काय सांगाल, ज्यावेळेस 2 महिने सर करत होते वर्कआउट, त्यावेळेस तुम्ही करत नव्हता, तेव्हा काय नेमकं मनात होतं? तिला तरी मी थकून जायचे सर. त्यांच्या बरोबर करायचे थोडंसं, पण थकून जात होते. आणि आज एवढी तुम्ही फुल तास एनर्जी नव्हती माझ्यामध्ये. क्या बात है. खूपच सुंदर आणि अमेझिंग. फिर एक बार क्लॅपिंग करेंगे हम. मला सांगा सोनल मॅडम, एकंदरीत 2 महिने तुम्ही केलं नाही, थोडा वेळ करायचात आणि सोडून द्यायचात. मग नंतर जी एनर्जी लेवल वाढली, कशा पद्धतीने स्टेप बाय स्टेप तुम्ही त्याला इम्प्रुव्हमेंट केलं? थोडंसं मला ऍसिडिटीचा जास्त त्रास झाला आणि यांनी सांगितलं, अगं तू काढा तरी घे. म्हणजे तुला फरक म्हणजे काय होतं ते तरी बघ बघ घेऊन तरी बघ. मग म्हटलं ठीक आहे, मी घेते. मग घेतल्यानंतर एक दोन दिवसात मला खूप छान रिझल्ट भेटायला लागला. तेव्हापासून मी कंटिन्यू केलं आणि आतापर्यंत कंटिन्यू आहे आणि इथून पुढे पण मी कंटिन्यू करणार आहे आयुष्यभर. जोपर्यंत जीव आहे तोपर्यंत न्यूट्रिशन आणि एनर्जी ड्रिंक घेणार. क्या बात आहे. असं का वाटतं हे लाईफ टाईम आपली गरज आहे, असं आपल्याला का वाटतं? सर, एक 24 तासामधून आपल्याला एक तास आणि एक ग्लास जर घेतला तर माणूस बिना मेडिसिन फ्री राहू शकतो. क्या बात आहे. म्हणजे ऍसिडिटीसाठी मग आपण काय टॅबलेट वगैरे चालू होते आपल्या? खूप खूप आमच्या वडील आहेत, बाबा आहेत, तर ते ना मला ते हॉस्पिटलमध्ये गेली की मला आधी फोन करून विचारायचे, बाळा तुझे माऊ किती गोळ्या राहिले आणि किती आणू आणखी. 30 गोळ्यांचे एक पाकिटच घेऊन यायचे. क्या बात आहे. आज आणि ओमेजी खात होते ना, तेव्हा माझं फरकच नव्हतं पडत. नंतर मग दुसरे फुल पॉवरच्या मग बाबांनी गोळ्या शोधल्या ऍसिडिटीवरच्या आणि ते 30 गोळ्यांचं पाकिट माझं महिनाभर तेवढं चालायचं. क्या बात आहे. म्हणजे घरात असायचं, अशी आहे तोपर्यंत आणून ठेवायचे. खूपच सुंदर, अमेझिंग, अनबिलेबल. म्हणजे आता आणि या आता सगळ्या कालावधीमध्ये आता त्या सगळ्या एकही मेडिसिन गोळी बंद झालंय. गरज पडत नाही. आता हा, मेडिसिनची आवश्यकता पडते का मग? नाही पडत आहे, नाही पडत. क्या बात है. क्लॅपिंग करेंगे हम सनल मॅम के लिए. अमेझिंग ट्रान्सफॉर्मेशन. आणि त्याचबरोबर 6 kg फॅट लॉस पण झालाय, की जो वाटत नव्हता, की थोडक्यात म्हणजे जास्त वजन नव्हतं वाढलेलं, परंतु 6 kg फॅट लॉस झाल्यानंतर काय जाणवायला लागलं आपल्याला? बेबी फॅट होता, मला ड्रेस वगैरे घालायला लागले ना, म्हणजे असं फॅट दिसायचं, छान दिसत नव्हतं. ओके, म्हणजे आणि आता पूर्ण बेबी फॅट पूर्ण गायब झालं. आता कुठले पण कपडे घालू शकते, कुठले आवडीचे ड्रेस घालू शकते. क्या बात आहे. म्हणजे तुमच्या आवडीचा ड्रेस वेअर करायचं म्हणलं की फॅट दिसत होतं. फॅट दिसायचं, मग मला ते लाज वाटायची. मग कुठला तरी एक मोठा दिला जास्त न आवडता ड्रेस घालायचा, मग फंक्शनला जायचं. म्हणजे आज आवडीचे कपडे तुम्ही घालू शकता, वेअर करू शकता, एवढं सुंदर ट्रान्सफॉर्मेशन झालंय. आणि बरं, दुकानामध्ये गेले तर एकंदरीत कुठले जुने काही ड्रेस फॅशन. आता वापरात यायला लागलेत का? येस. म्हणजे त्या जे कपडे होते, ड्रेस होते, तर त्याचा वापर आता व्हायला लागलाय ते. येस, येस. खूप सुंदर. म्हणजे ज्यावेळेस आपण फिटनेसमध्ये असाल तेव्हा ते घेतले असतील आणि आज त्याचा वापर होतोय. म्हणजे किती सुंदर असा ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. असं किती महिलांना वाटतंय की असं आपले पण ड्रेस कुठेतरी ठेवलेले आहेत आणि कबर्ड मध्ये ठेवलेत आणि ते वापरात येत नाही, तर तुम्ही पण वापरात आणू शकता. सोनल मॅमच्या अनुभवावरून तुम्हाला लक्षात येतं असेल की आपल्या आवडीचे कपडे आपण वेअर करण्यासाठी आपण जरी थोडंफार जरी फॅट असेल तर ते फॅट जर आपल्या बॉडीतलं कमी झालं तर आपण एक आवडीने ते सगळे कपडे पुन्हा एकदा वापरू शकतो आणि त्याचा जे आवडीने घेतले होते ती आवड आपली आणि खूप साऱ्या जेंट्सला पण आवडतात, परंतु त्या मापाचं फिटनेसमध्ये नसल्यामुळं ते आपण वेअर करू शकत नाही, असा सुद्धा हा प्रकार आहे. तर खूप सुंदर, अमेझिंग. काय संदेश द्याल संपूर्ण महिलांना, लेडीजला तुमच्या ह्याच्यातून, की तुम्हाला जो अनुभव मिळाला आहे त्यातून तुम्ही काय संदेश द्याल सर्व महिलांना? तर मी सगळ्यांना सांगून इच्छिते, दिवसाभरातून म्हणजे 24 तासामधून आपल्या स्वतःसाठी 1 तास द्यायचा आणि 1 ग्लास, बस. याच्या व्यतिरिक्त काही नाही. आणि मेडिसिन फ्री राहू शकतो आयुष्यभर आपण याच्यासाठी. हे खूप छान आहे. क्या बात आहे. खूप खूप आणि अभिनंदन.
आपल्याला लागणाऱ्या शरीरामध्ये याची कमतरता भासत नाही. कुठलाच औषध वगैरे गोळी औषध हॉस्पिटलमध्ये जायची गरज पडत नाही यामुळे. यस, खूब सुंदर, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। एक बार हम क्लैपिंग करेंगे सोनल मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। उनकी एसिडिटी गायब हो गई, उसके साथ साथ उन्होंने 6 kg फैट लॉस किया है और ज्यादा उनका बेली फैट बढ़ा था और वो आज नॉर्मल रेंज पे आ गए। और उनको जो ड्रेस वेयर करना था वो पूरे ड्रेस आज वो वेयर कर रही है। और फिटनेस वाली जिंदगी क्या रहती है उसको जो बोलते हैं ना कि एक फिटनेस लेवल चाहिए, तो वो प्रॉपर तरीके से आज वो एंजॉय कर रही है और वो हैप्पी है इस गोल्डन फिटनेस फैमिली के साथ। तो फिर एक बार कांग्रेचुलेशन और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दूंगा कि ये सोनल मैम का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको भी ऐसा फिटनेस चाहिए, खाली वेट ज्यादा बढ़ने के बाद गोल्डन फैमिली ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। आप वेट बढ़ना नहीं चाहिए, इसके लिए आप सोनल मैम का आदर्श ले सकते हैं। थोड़ा ही बढ़ा था, वो प्रॉपरली कम किया और आज वो फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं और बहुत अमेजिंग एंजॉयमेंट के साथ इतनी पावरफुल एनर्जी। ठीक है, आप फिटनेस में भी हो गए तो ये एनर्जी नहीं रहती जो आप आज वो दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले शुरुआत में मैं ज्यादा समय तक नहीं कर पाती थी क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं थी। तो आज इतनी एनर्जी है कि हम पूरे बॉडी से हर रोज टॉक्सिन बाहर निकाल सकते हैं और उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो फिर एक बार आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और आपको ऐसी ही शुभकामनाएं, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे और डे बाय डे और इसमें इम्प्रूवमेंट करते चलिए क्योंकि फिटनेस कभी भी मेंटेन नहीं तो उसको इम्प्रूवमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेवल बढ़ाना है। और एक आदर्श बहुत सारी महिलाओं का आपका है कि हम फैट बढ़ने के बाद नहीं, अगर थोड़ा बहुत बढ़ाए तो उसको जल्दी रिकवर करके हम फिटनेस का एंजॉय कर सकते हैं। यस, तो सोनल मैम को बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर एक बार बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज और अनबिलीवेबल। तो आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम जाएंगे अमलेश सर के पास पहले। यस सर जी, नमस्कार। आपका नाम बताना है, बैकग्राउंड, आप क्या करते हैं और आप इस गोल्डन फैमिली के साथ कब आए थे? सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अमलेश तांबे है और मैं पिछले 6-7 महीने साथ लिंक्ड हूँ। मैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जॉब करता हूँ सर, वैक्सीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और एक्चुअली मुझे 5 मई को बीपी का थोड़ा सा इशू हुआ था, बीपी का एक स्ट्रोक आया था और मैं रास्ते पे गिर गया था। और मुझे जब उठा के हमारे ही कंपनी का एक हॉस्पिटल है वहां पे लेके गए थे, तो उस टाइम पे मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बीपी मेरा जब लेके गए थे चेक किया था तब ऑलमोस्ट 160, 120, 100 ऐसा था। तो मे बी जिस टाइम पे मुझे स्ट्रोक आया था बीपी का तो 200 प्लस बीपी होगा। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप एक तो वेट कम कीजिए, अदरवाइज आपको मतलब टैबलेट लेना पड़ेगा। और बीपी और शुगर की टैबलेट जो होती है वो हमेशा जिंदगी भर लेनी पड़ती है, ऐसा मैंने सुना था। तो फिर हमारे स्पॉन्सर, हमारे जो कोच है प्रिया कुलकर्णी मैडम, मैंने उनको फोन किया। वो मेरी भाभी जी है, तो मैं उनके स्टेटस देखता था और उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा था मैंने कि वो भी कैसे थे पहले और बाद में कैसी बन गई थी। तो मैंने उनको कॉल किया और उनको पूछा कि मैडम मुझे थोड़ा सा वेट लॉस करना, ये इशू हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे ये फैमिली से इंट्रोड्यूस किया और 96 to 81 तक मेरा अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सर। 90-60 to 96 to 81। 81, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आप सबसे पहले हम क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। इसके लिए कितना समय लगा आपको? सर एक्चुअली पहले 4-5 महीने में ही हो गया सर। तो बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। मगर मुझे एक बात बताइए, आप तो सोच रहे थे करना है, कुछ तो करना है, तो इससे पहले गोल्डन फैमिली के साथ जुड़ने से पहले आप कुछ फैट लॉस के लिए या कुछ चीजों के लिए आप एक अच्छे खासे वैक्सीनेशन कंपनी में है, सीरम के में अंदर आपको ऑलरेडी उधर हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीजें बताते होंगे क्योंकि आप हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए इसलिए वैक्सीनेशन बनाया जाता है कि बाद में कुछ बीमारी ना आए आपके अंदर। इस एक प्रतिबंधित लस बोलते हैं इसको मराठी में, नियर अबाउट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसे एक कंपनी के साथ एक मैनेजर की पोस्ट के ऊपर जिसको साइंटिफिक बैकग्राउंड बोलते हैं, जो साइंस बेस रहता है, तो इधर रहते हैं, तो कुछ सोच रहे थे आप पहले कि या आपके कंपनी के थ्रू कुछ ऐसा किया जाता था कि पूरा स्टाफ हेल्दी रहना चाहिए और आप भी कुछ उसके अंदर ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने का ट्राई कर रहे थे, ऐसा कुछ था?
सर ऐसे ड्राइव्स चल रहे थे, हमारे कंपनी में एक जिम भी है, ड्राइव्स भी चलते थे। हमारी कंपनी से कुछ मैराथन्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते थे, बट मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं होता था, क्योंकि मेरा खुद का नेचर थोड़ा सा लेजी था। मेरा 8:40 को शिफ्ट था, तो मैं 7:45 टू 8 के बीच में उठता था। मैंने एक्सपीरियंस में मैंने इसके पहले भी बताया था कि मैं एक ही दिन जल्दी उठता था, जो अभ्यंग स्नान होता है दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन, तो उसी टाइम को मैं 5 बजे उठता था और नहा के वो टन वगैरह लगा के फिर सो जाता था। तो आई वॉज लेजी फ्रॉम बिगिनिंग, बट बाद में ऐसा हो गया कि जब ये स्ट्रोक आया और मेरी कुछ गलत लाइफस्टाइल की वजह से मेरा वेट जो बढ़ गया था, तो वो रियलाइज हो गया मुझे कि ये सारी चीजें थी और इसकी वजह से मेरा वेट गेन हो गया है। तो ये बाद में फिर मुझे जब रियलाइज हो गया तो मैं इस जर्नी के साथ जुड़ गया। मैंने हाँ इसके पहले वॉकिंग कर रहा था, मैं जिमिंग कर रहा था, जिम में पैसा भरता था, 1 महीना जाता था, 10 दिन 12 दिन 15 दिन, और उसके बाद फिर जैसे दर्द होने लगा, बॉडी में पेन होने लगा, देन सब बंद हो गया। क्या बात है। तो एक साइंटिस्ट होने के नाते आपने आपको जब परेशानी हो गई तब आप इस गोल्डन फैमिली के साथ जुड़े, ऐसा हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रोक आ गया, आप पहले से प्रिया मैम को देखते थे कि उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है और वो कुछ कर रहे हैं फैट लॉस के बारे में, कुछ तो गाइड करते हैं, मगर फिर उस दिन कैसे आपको लगा कि जब आपको स्ट्रोक आ गए, जो भी चीजें आपके अंदर हुई, तो उस दिन आप जब हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से बाहर आए, जो समय था वो कैसा आप सोच रहे थे, उसको कैसा देख रहे थे खुद को? सर एक्चुअली मैंने बहुत मोटिवेशनल कोट्स सुने थे, देखे थे कि आप अपने फिटनेस पे इन्वेस्ट करो। इवन राकेश झुनझुनवाला जी का भी मैंने कोट सुना था कि आप फिटनेस पे ध्यान दो, फिटनेस, बट जब तक वो आपके ऊपर नहीं दिखती, तो तब तक जब मैं 2 दिन या 2.5 दिन में ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में था, और ऑलमोस्ट मेरा जो हॉस्पिटल का बिल था दैट वाज अराउंड 1 लाख रुपीज। तो फिर मुझे वो रियलाइज हो गया कि चलो आज मेरा एक ये है, मेडिक्लेम है, तो ठीक है। अगर मेडिक्लेम नहीं होता तो अननेसेसरी 1 लाख रुपीज मेरा जाता। तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए मैं थोड़े से कुछ मेरे लिए समय दे दूं और थोड़ा सा मैं इस फिटनेस जर्नी में शामिल हो जाऊं, तो आगे जाके जो मेरे जो एक्सपेंसेस है, हेल्थ एक्सपेंसेस, और चलो वो हेल्थ एक्सपेंसेस भी छोड़िए, हम कमा रहे हैं, हमारा ही एक्सपेंसेस है, हम पैसे डाल भी सकते हैं, बट उससे हेल्थ इतना डिटोरिएट होता है, हमारा जो शरीर है उसका जो डिटोरिएशन होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उससे फिर रिकवर होना काफी मुश्किल होता है सर। यस। तो वो जो 2.5 दिन का जो भी आपने हॉस्पिटल में बिताया, ठीक है, पैसा इट डजेंट मैटर, इतना कुछ ये नहीं आपके लिए मायने नहीं रखता मेरे ख्याल से, क्योंकि आप ऑलरेडी साइंटिस्ट बैकग्राउंड से, तो आपको अच्छा खासा है, पैसा भी है आपके पास, ये है मेरे ख्याल से। और ये सब चलने के बाद वो ठीक है, मगर अचानक से वो पैसा ठीक है, इंश्योरेंस मिलेगा, मगर अचानक से कुछ हो जाता तो? वो तो है सर, अगर आदमी नहीं होता तो फिर वो सोचने से फिर डर लगता है, क्योंकि वो जो मेरे बहुत डायलॉग सारे, है ना, कितने आदमी थे, वो बाद में गिनने को आदमी नहीं रहता। हाँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त है गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 30-35 एज में जाते हैं, अभी भी यंगस्टर्स को वो खतरा होता है। तो मैंने वो जब मैं 2.5-3 दिन में हॉस्पिटल में पड़ा था और ऊपर देखता था छत को, तो फिर वही सोचता था कि यार अमलेश अभी 40 हो गया, तो 40 तक तुमने बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत लेजीनेस कर लिया, बहुत बुरी आदतें थी, सब खा लिया, पिज्जा बर्गर ये खा लिया, अभी आपको थोड़ा सा कंट्रोल होके आपके फैमिली के लिए भी जीना है, तो फिर क्योंकि उनको अभी ज्यादा नीड है फैमिली को, तो वो सोच के फिर मैं ये जर्नी में वापस आ गया और मेरा एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन बना है सर। क्या बात। और जब ज्वाइन हो गए थे पहले दिन, जब देखा इस गोल्डन फैमिली के साथ ज्वाइन करके, तब उस दिन क्या लगा था यहाँ पे सभी फैमिली देख के? सर मैंने एक्चुअली, मुझे इतना इसका वास्ट रूप होगा वो पता नहीं था। मैं जस्ट, मुझे लगता था कि प्रिया मैडम जो जुम्बा के वगैरह क्लास लेती है वैसे कुछ क्लास होंगे और ऑनलाइन 10-12 लोग होंगे, ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि वो मैं उनके स्टेटस देखता था। बट बाद में जब मैंने यहाँ पे आया और मैंने देखा कि 400 प्लस लोग यहाँ पे है, 500 लोग है, 550 लोग है, और इतने सारे लोग अगर इकट्ठा आके घर में बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कोई गोल होगा उनके हर एक के माइंड में। और मैं उसके बाद
मैं थोड़े 2-3 दिन या 4 दिन सिर्फ मैं देख रहा था, बाद में एक्सरसाइज शुरू किया, फिर मैं 1 महीना तक सिर्फ जो फर्स्ट कार्डियो वर्कआउट है उतना ही करता था, बाम्बू वर्कआउट मुझसे नहीं होता था। फिर मैडम ने मुझे बताया कि कैसे-कैसे हेल्थ इंप्रूव करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो करने के बाद मैं धीरे-धीरे फुल करने लगा और एनर्जी ड्रिंक है या सकस संतुलित आहार है, उसका एक बैकअप मुझे था अच्छे से और उसके वजह से फिर मेरा एनर्जी लेवल जो है वो इम्प्रूव हो गया। क्या बात है! जो हम देख सकते हैं उनके थोड़े फ़ोटो के माध्यम से हम जाते हैं पहले और ये बहुत अमेज़िंग ऐसे ट्रांसफ़ॉर्मेशन हम देख रहे हो, मुझे तो लगता नहीं कि ये जो पहले वाले दिख रहे हैं ना, ये जो इधर स्किन का जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, जो जो चर्बी दिख रही है पूरे चेहरे के ऊपर, वो अमलेश सर और ये 11/7 का फ़ोटो है, नियर अबाउट 1-2 मंथ का ट्रांसफ़ॉर्मेशन हम बोल सकते हैं। क्या आप बताएँगे इस जो पहले वाला फ़ोटो देखने के बाद आज क्या याद आता है और आज का जो फ़िटनेस है आपका, इसके बारे में क्या बताएँगे? सर ये फेस के ऊपर फेशियल फैट्स जो थे वो इतने ज्यादा थे कि आपने भी नोटिस किया था लास्ट टाइम कि वो जो तिलक बना है ना वो वैसे मेरे फोरहेड पे भी फैट जमा था। तो अगर थोड़ा सा जूम किया जाए तो वो देख सकते थे फोरहेड पे भी मेरा फैट जमा था जो अभी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया और फेशियल फैट बहुत ज्यादा कम हो गया और धीरे 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 पूरा अभी मेंटेन हो रहा है सर। यस, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। नियर अबाउट 15 केजी फैट लॉस हुआ है आपका अभी तक, 15 केजी और बहुत अमेजिंग। मगर ये सब ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है आपका, जो भी हुआ है अभी तक और अभी आगे भी और कुछ बदलाव होंगे, तो क्या आप बताएंगे ये सकस संतुलित आहार आप बोले बैकअप में था आपके साथ, वर्कआउट के जी। साथ-साथ आप बैकअप में सकस संतुलित आहार और एनर्जी ड्रिंक थी। तो क्या उसमें क्या है? आप एक साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो ये जब शुरुआत करना था तब क्या सोच के शुरुआत किया था कि इससे कुछ हो सकता है, ये बेनिफिट इतने मिल सकते हैं, ऐसा लगता था आपको? सर क्या है कि जितने भी वेट लॉस करने के जो माध्यम है जैसे लोग जिम जाते हैं यूट्यूब देख के एक्सरसाइज करते हैं या फिर देर आर मल्टीपल जुम्बा जाते हैं तो ये सारी चीजों में योगा करते हैं कुछ लोग तो ये जो मैंने 4-5 नाम लिए उसमें आपको सिर्फ दिखाया जाता है कि क्या करना है तो आपसे करवा के भी लेते हैं बट वो जो पार्ट है दैट इज ओनली 20% पार्ट। तो अगर 80% पार्ट आपको जो है कि जो सकस संतुलित आहार है कि आपको डाइट भी प्रॉपर चाहिए। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो परफेक्शनिस्ट है वो क्या करते हैं वो जिम जो है जिमिंग जो है वो सिर्फ 20% ही करते हैं बाकी 80% वो डाइट के ऊपर खर्चा करते हैं। तो उनके डाइट उनके न्यूट्रिशनिस्ट उनके जो आहार तज्ञ है वो काफी महंगे भी होते हैं। तो अगर हमने सिर्फ ये एक ग्लास ले लिया और इसमें अगर हमने देखा जाए कि 114 प्लस प्रोटीन्स मिनरल्स विटामिन है इसमें लेसिथिन है बाकी उसमें एडिशनल प्रिजर्वेटिव या केमिकल कुछ नहीं है तो इतना बढ़िया अगर ब्रेकफास्ट हमें अगर सुबह सुबह मिल जाएगा जो अपनी बॉडी की नीड कंप्लीट कर सकता है तो वो सबसे अमेजिंग है सर सबसे बढ़िया है कि आप ये करो इसके साथ आप एक्सरसाइज करो और इसका बैकअप जो मिलता है वो इतना बढ़िया मिलता है कि आपकी बॉडी की कंप्लीट नीड जो है बॉडी की 24 आवर्स की कंप्लीट नीड वो प्योर करता है क्लियर करता है। यस, तो ये तो बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका और मुझे एक चीज़ पूछनी है, ये वेट के साथ-साथ और कुछ डिसऑर्डर थी आपको? यस सर मुझे सर कोलेस्टेरॉल का इश्यू था ट्राइग्लिसराइड मेरा बढ़ गया था और ट्राइग्लिसराइड कोलेस्टेरॉल जो अगर बढ़ जाता है तो आप प्रोन हो जाते हो हार्ट अटैक के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे चेस्ट पेन वगैरह नहीं होता था बट हाँ छाती के ऊपर प्रेशर जरूर आता था। ऐसा लगता था कि मेरा बीपी बढ़ गया है मेरा बीपी और वो स्ट्रोक जिस दिन आया 5 मई को तो उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि ये अभी कुछ करना पड़ेगा और मैंने एक्चुअली मुझे ये पता नहीं था कि इससे मेरा कोलेस्टेरॉल कम हो जाएगा। ये सच में अमृत है जादू है किस किस फैक्टर्स पे ये काम करता है और बोल नहीं सकते। तो ऑलमोस्ट मेरा कोलेस्ट्रॉल मतलब ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो 300 प्लस था जो आउट ऑफ रेंज था जो अभी 135 विद इन रेंज आ गया है। ओके। जो ये जो आप बोल रहे हैं विद इन रेंज, ये आपको मालूम था पहले ये रेंज रहती है और आप ऑलरेडी साइंस बैकग्राउंड से तो आपने सोचा होगा मगर जब बढ़ा था तब कैसा लगता था कि क्या हो सकता है आगे जाके इसके साथ?
सर जब बड़ा था तब मैंने वो टोनेक टीजी वगैरह टैबलेट लिया था, 1 महीना लेता था, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अभी कंट्रोल हुआ होगा, क्योंकि 1 या 2 महीने का ही रिकमेंड करते थे। बट वो चेक करता था नेक्स्ट ईयर मेडिकल में, नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल मेडिकल चेकअप होता है उसमें क्लियर करता था। तो मेरा फ्रिक्वेंटली मतलब 20, 21, 22, 23, 23 तक वो 300 ही था। तो बाद में मेरा इस साल जब एनुअल मेडिकल टेस्ट हो गया, अगस्त सितंबर में एनुअल होता है हमारा मेडिकल टेस्ट, तो उसमें मैंने जब चेक किया तो वो रिजल्ट देखा 135। तो वो रिजल्ट मैंने पहले से मैच किया, तो पहले का 300 था, अभी 135 आ गया। तो वो सर एक अमेजिंग, वो मुझे पता नहीं था कि ये रिजल्ट भी मुझे आएगा, बट वो भी क्लियर हो गया। और इस बार मैंने टोनेक टीजी टैबलेट नहीं ली। क्या बात है। बोले तो आप मेडिसिन बंद हो गया आपका फिर? हाँ, बंद हो गया। तो ये इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन, जब मेडिसिन बंद हो गया, आपका फैट लॉस भी हो गया 15 kg है, उसके साथ साथ बहुत सारी चर्बी भी कम हो गई, और जो आप वर्कआउट जो बोलते थे शुरुआत में नहीं कर पा रहे थे, वो कब इम्प्रूवमेंट होते गया, पता चला कुछ? वर्कआउट सर एक 1.5 महीने में हो गया सर इम्प्रूव, एक महीने के बाद हो गया। फिर भी इतना परफेक्ट नहीं करता था मैं, बट जब से सोनल ज्वाइन हो गई, तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मुझे 2 कोच रहते हैं, एक आगे वाला कोच जो जिसको देख के हम वर्कआउट करते हैं, और वो पीछे खड़ी रहती है, तो वो भी मुझे एक्सप्लेन करती है कि अभी जैसे मैंने सामने देखा, अगर राइट हैंड उठाया है तो वो पीछे से बोलते राइट नहीं लेफ्ट है, आप उनको कॉपी कीजिए। फिर वो जो है, तो वो मेरा ड्यूअल ट्रेनिंग होता है, सामने से भी एक कोच है, पीछे से भी एक कोच है, तो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा अच्छा हो गया। बट एक मैं जस्ट बोलना चाहूंगा कि आपने आज दोनों को देखा, दोनों का वर्कआउट देखा, तो जितना 100% आप कोच को फॉलो करते हो, कोच की सुनते हो, उतना 100% आपको रिजल्ट आता है। तो सोनल ने ऑलमोस्ट 100% कोच को फॉलो किया, 100% उसका रिजल्ट आ गया। मेरा मे बी 90% होगा, 95% होगा, तो मेरा उतना है। बट मेरा भी जो आइडियल वेट है वो नेक्स्ट मंथ तक वो कंप्लीट हो जाएगा सर। क्या बात है। नहीं, वेट डजंट मैटर, ज्यादा मैटर नहीं करता, मगर वेट भी मैटर करता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, पैसे से कुछ नहीं होता मगर पैसे के बगैर कुछ भी नहीं, ऐसा ही है ये वेट का। वेट बढ़ने से कुछ नहीं होता, मगर वेट बढ़ने से बहुत कुछ भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब ये इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मगर मुझे और एक चीज पूछनी है, एक आप साइंटिस्ट होने के नाते, साइंस बैकग्राउंड के नाते, ये जो हमारा सकल संतुलित आहार है और एनर्जी ड्रिंक है, इसमें ऐसा क्या है कि जो पूरे फैमिली को हम बता सकते हैं, गोल्डन फैमिली को, आप एक साइंटिस्ट होने के नाते, अभी ट्रांसफॉर्मेशन की बात तो हो गई, कि क्या है इसमें और जो बदलाव करता है इतना बढ़िया, जो दुनिया का नंबर 1 है ऐसा हम बोलते हैं, तो ये सच में सही है क्या? आपके साइंटिस्ट के, साइंस बेस के नाते आप कैसे देखते हो उसको? सर एक्चुअली जब मैडम ने मुझे बोला था कि ये हमारा आहार है, इसको ऐसे करना है, इसको मिक्सअप करना है और वो आपको लेना है, तो पहले ऐसा हो गया था कि मुझे वो थोड़ी सी आदत है, वो उसमें क्या कंटेंट्स है, क्या है, तो वो सब मैंने देखा। तो उसके जो कंटेंट्स है उसके भी डिटेलिंग में अगर गया, तो उसमें एक भी ऐसा हजार्डस केमिकल या हजार्डस पॉइंट नहीं है, या फिर कंटेंट्स नहीं है कि जिससे हमारे बॉडी पे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट आ सके। तो वो मैंने देखा, मैंने बोला टोटली हर्ब्स है, टोटली सैक्रोलेज है, उसमें ग्लूकोज नहीं, सुक्रोज भी नहीं, सैक्रोलेज कंटेंट है, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ये फूड है। तो चलो इससे हमारा बॉडी का नीड कंप्लीट हो जाएगा और शुगर लेवल भी कम हो जाएगा, और ये आपको एक मील रिप्लेसमेंट है। तो मैंने पहले देखा कि मुझे लगा कि मैं खाना ये पी के अगर हंगर नहीं कंट्रोल होता है तो मैं कैंटीन में जाके फिर खा लूंगा। बट इससे एक अमेजिंग मुझे 3-4 दिनों के बाद अमेजिंग रिजल्ट ऐसा आ गया कि मेरा हंगर जो था वो कंट्रोल हो गया था। पहले कैसा था सर, मुझे क्रेविंग ज्यादा होता था कि कुछ भी अगर थोड़ा सा स्मेल भी आ जाए जाते जाते, तो मेरा वड़ा पाव खाने का मन करता था या पोहा खाने का मन करता था, या कैंटीन में मैं पूछता था कि आज क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या है। तो वहां से कैंटीन से अगर पता चलता था कि मिसल पाव है या फिर वड़ा पाव है, तो फिर मैं दौड़ते जाता था कि आज चलो आज मिसल खाना है, आज वड़ा पाव, और उसमें तर्री ले लेके
वो जो बैड ऑयल जो है, जो रिफाइंड ऑयल है, वो मैं हमेशा उसमें डाल के लेता था, ज्यादा ऑयली खाता था। बट धीरे 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 फिर वो आदतें थी, तो वो इसकी वजह से क्लियर हो गई। और ये ऐसा एक बेनिफिटेड अमृत है कि ये अगर शुरू हो गया ना, तो हमें वो चीजें खाने का मन ही नहीं करता। वो फिर हम सोचते हैं अभी कि यार हम ये क्या खाते थे। यस, क्या बात है। मुझे इतनी उसको बोलते हैं कि गलत आदत आपकी छूट गई कि जो क्रेविंग होता था कि देखने के बाद या उसका क्या बोलते हैं उसको कि नजदीक हुआ कोई किसी ने बनाया वो जो समझ में आ गया और कुछ तो है मेरा फेवरेट, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो आप यस। फिर कितना भी कहे कुछ समय नहीं रहने दो और कुछ चीजें होने दो, आप कितने भी काम में होने दो, आपका मन जाता था वहां पे। तो उसको सर एक वर्ड है प्रॉपर, स्मेल सिंपथी बोलते हैं। कि स्मेल सिंपथी मतलब अगर कुछ स्मेल आ गया बॉडी को, तो अपना जो ब्रेन होता है उसको एक आप सिंपथी देते हो कि चलो, आपके फिर पैर वहां पे मुड़ जाते हैं, वो आप खाते हैं। भले अट्रैक्शन, आपको भूख नहीं, सॉरी, अट्रैक्शन बोल सकते हैं उसको। हाँ, स्मेल सिंपथी वर्ड है उसको। तो आपको भूख नहीं रहती, आपका पेट काफी भरा हुआ रहता है, बट आपको स्मेल आता है, और स्मेल की वजह से आपको लगता है कि चलो हम पुणे कैंप में गए। फॉर एग्जांपल मैं पुणे की बात कर रहा हूँ, पुणे कैंप में गए और अगर हमें भूख भी नहीं है, हम खाना भी खाया है, बट अगर गार्डन वड़ा पाव के सामने से निकल गए, तो हमें लगता है कि हाँ यार, इतने टाइम के बाद आए, चलो खा तो लेते हैं। तो वो जो स्मेल सिंपथी है, वो ब्रेन की हम सुनते हैं, हम पेट की नहीं सुनते उस टाइम पे। और हमारे पैर जाते हैं वहां पे, और हम वो खा लेते, अननेसेसरी खाते हैं। यस, तो ये सब होता था और ये इतनी गलत आदत आपकी छूट गई कि अभी कुछ भी कितना भी सामने नजदीक स्मेल आ गया तो आप वहां पे अभी अट्रैक्ट नहीं होते। सर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बॉस के साथ एटलीस्ट कैंटीन में जाना पड़ता है कि चलो मेरे साथ चलो। तो बॉस वगैरह चाय पीते हैं, तो फिर वो पूछते हैं कि आपको पीना है क्या। तो मैं बोलता हूँ कि मेरा चाय सुबह ही होता है, और मेरा चाय आपके जैसा नहीं, मेरा चाय विदाउट मिल्क वाला वगैरह ऐसा चाय रहता है। तो दैट इज कम्प्लीट एनर्जी ड्रिंक वाला चाय रहता है। तो फिर एक महीने 1.5 महीने के बाद उन्होंने फिर मुझे बोला कि मुझे भी वो क्या है एनर्जी ड्रिंक, कि तुम्हारी चाय की आदत छूट गई। तो मैंने उनको वो एनर्जी ड्रिंक दिया है सर अभी, और वो भी अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या बात है। तो आपके जो बॉस है आपके, तो वो भी अभी एनर्जी ड्रिंक ले रहे। यस। तो यस, बहुत सारे लोग ये चीज बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये सुन के, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कोई तो आता है, हम काम में रहते हैं और हमें पीना ही पड़ता है, वो क्लाइंट के साथ रहने दो या कोई बॉस आप जी आपके जैसा है कि अभी ना नहीं बोल सकते वहां पे। तो आपने उनको परफेक्ट तरीके से बताया कि बाबा ये मेरा चाय मैंने चेंज किया है, तो उनको लगता है तो वो बाद में ले सकते हैं, मगर आप तो नहीं लेना है उनके साथ में। ये ना बोलना सीखिए थोड़ा सा, क्योंकि ना बोलना अच्छा है क्योंकि गलत है, इसलिए ना बोलने के बाद और फिर वो भी आपके साथ आ सकते हैं और उनको भी अच्छी हम लाइफस्टाइल दे सकते हैं हमारे साथीदार को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई। सर इसमें क्या है कि बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं कि आप क्या करते हो, वो ठीक नहीं है। आपकी आदतें अभी थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी, बाद में आप वैसे हो जाओगे। बट ऐसा नहीं है सर, वो अपने ऊपर है कि आप खुद को कितना डिसिप्लिन रखते हो। एक्चुअली इसमें क्या है सर कि 3 D's है और 3 T's है, डाइट, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। तो आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, डिसिप्लिन आपका चाहिए, और आपको डेडिकेशन रखना चाहिए। आप डेडिकेटेड कितना हो, वो इम्पोर्टेंट है। और 3 T's है। तो टी क्या है कि ट्रेन, ट्रैक एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप ट्रेनिंग लीजिए, एवरी डे आप ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लेके आप उसको ट्रैक कीजिए कि क्या आपका वर्कआउट था, कैसे था, आपका पहला वेट क्या था, आपका क्या साइज था। तो जैसे अभी मैडम ने भी बताया हमारे कि 2XL 3XL से वो M साइज पे आ गई। तो वैसे भी कपड़े जितने बड़े साइज के होते हैं उतने महंगे भी होते हैं, और वो दिखते भी अच्छे नहीं। तो आपका वो साइज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ट्रेनिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, एंड देन आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। तो 3 D's एंड 3 T's वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। तो वो हमें अगर हमने आप फॉलो किया, तो आप जिंदगी भर एक अच्छे फिट एंड फाइन इंसान बन सकते हो। क्या बात है।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो ये तो आपने एक सही तरीका बताया कि कैसे ये बदलाव कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिटनेस वाली, क्योंकि मीडियम और स्मॉल साइज में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कपड़ा भी महंगा जाता है, क्योंकि कपड़ा ज्यादा लगता है इसलिए महंगा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो आपकी जो डिसऑर्डर थी, आपने जो चीजें बताई कि पिछले साल आपने कुछ तो टेस्ट आपके कंपनी के अंदर होती थी, तो वो करने के बाद आपके अंदर अपनी जो ट्राइग्लिसराइड लेवल थी वो नॉर्मल हो गई, तो वो उसका हम रिपोर्ट देखेंगे सबसे पहले, और सबको दिखाएंगे कि सच में ये हो सकता है। और ये जो मैं उसके बाद में एक ग्लास का फोटो दिखाने वाला हूँ, ये सही में रहता है क्या, वो भी हमें देखना है। तो सब लोगों के माइंड क्लियर करिए कि यस बाबा, ये सब चीजें इससे होते हैं क्या, हम सर से पूछने वाले हैं, ये सब होता है क्या, उन्होंने देखा है खुद नहीं। यस सर, तो क्या बताएंगे इसके बारे में, क्या बताएंगे? सर ये हमारे कंपनी के हॉस्पिटल का ही रिपोर्ट है, जो हमने एनुअल मेडिकल टेस्ट होती है इसमें आप देख सकते हो। रेड जो मार्क किया उसमें टीजी लेवल जो था वो हमें चाहिए 0 to 200 तक ही चाहिए, जो मेरा 300 हो चुका था। तो वो हर बार मतलब इसके पहले के भी रिपोर्ट ऐसे है 290 300 310, वो 1-2 महीने गोली लेता था। हाँ मैं उसको ट्रैक नहीं करता था कि गोली 1-1.5 महीना लेने के बाद कितना कम हुआ है। तो फिर जो टीजी लेवल था वो डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर जब एनुअल होता था तभी होता था। उस टाइम पे फिर से वो 300 290 300 350 ऐसा होता था। बट इस बार मैंने ये जब जर्नी ज्वाइन की उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ी सर कि बाद में टैबलेट लेने की, बिकॉज अभी ये 135 दिखा रहा है। तो अभी वो कंप्लीटली रेंज में आ गए, 0 to 200 के बीच में है। तो इसके वजह से बहुत हैप्पी हूँ सर कि जो मे बी मुझे मैं प्रोन हो गया था हार्ट अटैक को इसकी वजह से। तो वो जो एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट था, वो एक्सीडेंट मेरा छोटा सा बीपी बढ़ गया था। तो मुझे थोड़ा सा गॉड ने शायद अलर्ट दिया होगा कि अमलेश थोड़ा सा सुधर जाओ यार, आपकी जरूरत है फैमिली को। तो उसके वजह से फिर वो कंप्लीट क्लियर हो गया सर। बहुत अमेजिंग लगा ये सब सुन के कि आप एक इतने फिटनेस वाले फैमिली के साथ जुड़े, तो ये गोल्डन फैमिली के अंदर से। और मुझे ये सब जो बदलाव बोल रहे हैं, एक ग्लास और एक तास, जो मैम ने बता के गई कि एक ग्लास और एक घंटा हम बोल सकते हैं अभी हिंदी में, तो ये जो सब दो चीजें हैं, और एक कोच बोल सकते हैं इसके साथ। यस, ये भी बहुत तो इंपॉर्टेंट। एक्चुअली प्रिया मैडम का स्टेटमेंट है 1 तास और 1 ग्लास। तो जैसे हम बोलते हैं कि कोच को आप 100% फॉलो करो, हम उनको फॉलो करते हैं। तो उसी की वजह से हमने वो कंटिन्यू रखा। शायद हमारे आगे भी जो आएंगे वो सिमिलर स्टाइल से बोलेंगे। तो सच में 1 घंटा अगर आपने खुद के शरीर को दे दिया, आपका अगर बॉडी मेंटेन रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है सर। और आपको बहुत सारे मतलब आप एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी लगते हो अगर आपका बॉडी अगर क्लियर रहा, मेंटेन रहा। यस, तो बहुत ही अमेजिंग। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा और यहाँ के पे डिस्क्लेमर दूंगा कि ये अमलेश सर का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर किसी के बॉडी टाइप के हिसाब से अलग अलग बदलाव होता है, मगर ग्लास एक ही है। और वो ग्लास में क्या है, आज हमें अमलेश सर ही बताएंगे। मैं वो ग्लास का फोटो उनको हम देखेंगे, और वो ग्लास में सच में ऐसा संतुलन आहार में रहता क्या है कि जो इतना परफेक्टली वर्क करता है बॉडी के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक तास तो बहुत सारे लोग देते हैं, 1 घंटा बहुत सारे लोग देते हैं। एक्सरसाइज तो आप जिम में भी जाके आप करते थे, यस, तो बहुत सारे लोग भी करते हैं, उनके हिसाब से हर कोई करता है। मगर जो एक ग्लास है वो कहाँ पे भी नहीं रहता, जो इस गोल्डन फैमिली के अंदर आपको मिलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम उसके ऊपर जाएंगे थोड़ा। तो ये जो ग्लास है, तो जो साइड में दिखाए वाली कुछ चीजें है, ये तो नॉर्मल है, इससे ज्यादा है इसके अंदर। मगर जो साइड में दिखाए वाले, तो ये वन टाइम में हम खा सकते हैं, तो इससे मिल सकता है, और वेस्टेज भी उसके साथ साथ आता है मेरे ख्याल से। सर हमारे बॉडी में जो डेली रिक्वायरमेंट है, जो प्रोटीन्स की है, विटामिन की है, या फिर कुछ मिनरल्स है जैसे कैल्शियम है, जिंक है। तो ये जो मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगता है, फॉर एग्जांपल हम बनाना खाएंगे
प्रोटीन के लिए, और कुछ खाएंगे, विटामिन सी एप्पल है, ऑरेंज है, ये खाएंगे, हनी पी सकते हैं या वेजिटेबल ले सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये आपको अभी इतना एनवायरनमेंट या फिर सॉइल इतना डिटोरिएट हो गया है, तो हमें जो पहले एक एप्पल से जितना हमें विटामिन मिल रहा था, वो आज की डेट में नहीं मिलता। हम देखते हैं कि हर एक जो ये है फ्रूट है, उसको प्री ये करते हैं, पहले ही उसको पका लेते हैं, तो फिर वो जो है उससे हमें प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिलती। तो ये अगर पूरा देखा जाए तो इतना ये प्यूरिफाइड है कि इसमें हमें पूरे प्योर प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन मिलते हैं। तो हमें कुछ बाकी चीजें खाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप बनाना भी कितने खाओगे? आपको अगर 2 डजन बनाना खाओगे तो उसमें जितना प्रोटीन मिलेगा वो 1 गिलास में मिलता है। आप 2 एप्पल खा के जितना विटामिन मिलेगा वो 1 गिलास में आता है। जितना विटामिन ए चाहिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से, उतना ये ग्लास में आता है। कैल्शियम का डेली रिक्वायरमेंट जो है, जो मिल्क से मिलता है, वो 1 ग्लास में आता है। तो आप इतना खा ही नहीं सकते जो इसके आजू बाजू में दिखाया है। तो वो कंप्लीटली क्लियर होता है और वो 1 गिलास में हमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स एट अ टाइम, वन टाइम मिल जाते हैं। यस, क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई अमलेश सर कि जो चीज है हम वन टाइम इतना नहीं खा सकते, नेचुरली भी मिलता है, मगर पर ठीक है, वो भी मिल गया, ठीक है, हमने खा लिया वो। सर जी क्या बोल रहा हूँ मैं, कि हम खा लिया, एक आध आदमी बोले ठीक है मैं खाऊंगा सब चीजें, जैसे कि 1 ग्लास दूध लूंगा, 2 बना केली लूंगा, बनाना, प्रोटीन के लिए मैं 30 ग्राम सोयाबीन ले सकता हूँ, विटामिन सी के लिए हम 2 एप्पल ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून सनफ्लावर हम यूज करेंगे, और इसके साथ साथ ये चेडर चीज बोलते हैं तो वो भी हम विटामिन ए के लिए 100 ग्राम ले सकते हैं। तो इतना सारा लेके खाएंगे भी, मगर इसके साथ साथ कुछ जो जरूरी नहीं हो बॉडी के अंदर 100% आ सकता है। यस, नहीं, उससे मतलब इससे आ सकता है सर। उससे अभी क्या है सर, उसको ट्रैकिंग ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने अगर बनाना खाया, उसमें से पोटेशियम है, उसको ट्रैक कैसे करेंगे हम? हमें पता नहीं, बनाना के ऊपर कुछ कंटेंट नहीं लिखा, मिल्क के ऊपर कुछ कंटेंट नहीं लिखा, और ये सारी जो चीजें है ना सर, इससे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज ऐड होता है। हमारे इस ग्लास में ना ग्लूकोज है, ना फ्रुक्टोज है, ना सुक्रोज है। इसमें सुक्रालोज करके एक घटक है जो ऐड किया जाता है। वो इतना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है कि आपको सिर्फ स्वीट लगेगा, बट शुगर आपके बॉडी में 0 आएगा। क्या बात है। तो आप अगर देखेंगे उसमें कंटेंट तो सुक्रालोज करके है, तो सुक्रालोज उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस करते हैं और उसको एक स्वीटनर के तौर पे बनाया जाता है। तो इससे बॉडी को एकदम स्वीटनेस तो मिलता है, बट शुगर बिल्कुल नहीं मिलती। हाँ, तो जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड होता है तो वो अच्छा रहता है हर Yes. किसी की बॉडी के लिए। Yes. जैसे शुगर वाले पेशेंट होते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप लो ग्लाइसेमिक वाला खाइए, मगर बहुत सारे जनरल कैटेगरी में मालूम ही नहीं रहता है लो ग्लाइसेमिक होता क्या है एक्चुअली। यस, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दी। आज एक साइंस बैकग्राउंड होने के नाते हमने आपको पूछा, क्योंकि साइंटिस्ट है तो आपका स्टडी था तो हमें भी उसकी हेल्प हो गई है, और आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन जो सुना है, तो ये जो हम बोलते हैं कि ये नंबर 1 है दुनिया में Yes. ताकत संतुलित अपना, तो ये सच में नंबर 1 है फिर? यस सर, श्योरिटी। तो आपके Yes. अंदर इतना बढ़िया बदलाव हो गया, तो आपने आपके कलीग को इस गोल्डन फैमिली के अंदर भी लेके आए, तो क्या बताएंगे आज आपके अंदर बदलाव होने के बाद उनके जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने जितने सारे आपके कलीग को दिया है, तो उनको भी बेनिफिट मिल रहा है गोल्डन फैमिली के माध्यम से? सर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और मेरे जो बहुत क्लोज लोग हैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट है डिम्पल मैडम का, जिन्होंने ऑलमोस्ट 23-24 केजीज वेट लॉस किया है। देन नीलेश वरगुड़े सर है, वो भी साइंटिस्ट ही है, उनका शुगर कंट्रोल हो गया। एक सतीश जाधव सर है, वो भी साइंटिस्ट है, उनका भी वेट का इशू क्लियर हो गया, उनका भी बेली फैट बढ़ा था, वो कंट्रोल में आ गया। मेरे भाई है नीलेश कुलकर्णी सर, नीलेश कुलकर्णी करके, मामा के लड़के, तो उनका भी वेट लॉस हो गया। मेरी मदर का सर विजन डैमेज था, वो एक्सीडेंट हो गया था उनका, तो उनका एक्सीडेंट होने के बाद उनको थोड़ा सा विजन में इश्यू था, वो थर्ड नो पालसी बोलते हैं उसको, तो वो कंप्लीट हो गया। हमारे बिल्डिंग में एक प्रमोद ननावरे करके रहते हैं,
उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। देन सविता पवार मैडम है, सविता पवार मैडम का शुगर कंट्रोल हो गया। पहले वो 20 यूनिट इंसुलिन लेती थी, अभी वो कम हो गया। देन शांताराम वेद पाठक अंकल है, शांताराम वेद पाठक अंकल को 26-27 ईयर्स से शुगर का इश्यू था, तो वो मिनिमाइज हो गया। एक रोहन नागन सुरे करके मेरा एक फ्रेंड है, 160 kg का है सर, वो वर्कआउट थोड़ा सा लेजीली फॉलो करता है, बट उसका भी 4 महीने में ऑलमोस्ट 13-14 kg उसका कम हो गया। तो ये सारे सर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अमेजिंग है। और मुझे मालूम है, ये तो बहुत अमेजिंग है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना बढ़िया नंबर 1 सखत संतुलित आहार आपने खुद के अंदर बदलाव किया सबसे पहले। और आपको जो ये आपके क्या बोलते हैं उसको, जो आपके साथ रहने चाहिए ऐसे लगते लास्ट तक हम तो फिट हो गए, मगर हमारे साथ हमारे जो दोस्त है, फ्रेंड है, हमारे जो कलीग्स है। और आपको क्या लगा था जब आप उनको इस गोल्डन फैमिली के बारे में बता रहे थे, और जब आए और बदलाव होने के बाद उनके वर्ड्स क्या थे आपके बारे में? सर एक्चुअली क्या था कि पहले तो मैंने जो मेरे रिलेटिव्स है उनको पहले मैंने इस जर्नी में लाने की कोशिश की, क्योंकि मैं उनको रोज देखता था। तो हमें कभी कभी ऐसा होता है कि झिझक होती है कि हम अपने ही लोगों को क्यों बोले, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं सोचता हूँ कि नहीं मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, फिर बाद में मैं लोगों को बताऊंगा। ऐसा मत कीजिए कि अगर 1-2 kg भी आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो आप समझो कि इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ जान है, दम है। तो अगर ऐसा आपको लगा कि हाँ थोड़ा तो कम हो गया आप, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने जो मेरे रिलेटिव्स थे सबसे स्टार्ट किया मैंने, मेरे मदर के साथ। देन मेरे भाई थे उनके साथ, हमारे कंपनी में कुछ लोग हैं उनके साथ ट्राई किया। देन अर्चना पाटिल मैडम एक है, उनका भी वेट लॉस अभी प्रॉपरली हो गया। तो ये धीरे धीरे मैंने सोचा कि यार इसमें कुछ ना कुछ है। तो फिर वो जर्नी के लिए मैं लोगों को इसमें इन्वॉल्व करते गया, और मैंने उनको भी बोला कि आपका भी कोई अगर रिलेटिव होगा या फिर क्लोज होगा कि जो परेशान है। क्या होता है सर, अभी हम 40 मतलब इस कॉल पे जितने भी लोग हैं उनको एक आंसर है कि अभी हम जो भी एज में है, हम बिल्कुल छोटे तो नहीं है, तो ये एज में अगर हम बीमार हो गए और किसी हॉस्पिटल में गए और हमें इंजेक्शन लगवाना है, तो आज की डेट में भी हमें थोड़ा सा डर लगता है और पिंच होता है। तो बेचारे वो जो शुगर वाले पेशेंट है वो एवरी डे 2 बार इंसुलिन लेते हैं, 2 बार उनको प्रिक करना पड़ता है, तो उनको कितना मेंटली स्ट्रेस होगा और कितना पेन होता होगा। तो हमने फिर क्या किया, उसी चीज के ऊपर ध्यान दिया। हमने जो भी शुगर के मेरे रिलेटिव्स थे उनको ये जर्नी में लाया, और उनका इंसुलिन से कन्वर्ट हो गया अभी टैबलेट में, और टैबलेट से धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि वो कंप्लीटली मेडिसिन फ्री हो जाए विथ सजेशन विथ एडवाइस ऑफ देयर ओन डॉक्टर्स। क्या बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्टर की सलाह से ये सब चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी दावा नहीं करते कि ये बीमारी जा सकती है, मगर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जो हम गोल्डन फैमिली के माध्यम से दी जाती है, जिसको 80% सकल संतुलित आहार, 20% एक्सरसाइज और 100% गाइडेंस, ये जो त्रिसूत्री है, इसका जब आप अवलंब करेंगे तो जरूर बदलाव होगा। तो आज के दिन आपने बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो बातें की हो गई, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। कितने लोगों को मुझे पूछना है कि आज की इंफॉर्मेशन आपको हेल्प हो सकती है, और उन्होंने जो चीजें बताई ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए सीमित नहीं रखा। बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम बताए और बच्चे हो गए बताने के, मगर हम समय के हिसाब से उसको जाते हैं। मुझे बोलना क्या है कि उन्होंने उनके पास सीमित नहीं रखा इसको। जब खुद के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखे तो उन्होंने उनके पहले माँ को, फिर कलीग को, फ्रेंड को, नजदीक वाले लोगों को, और जो भी दिखा और लगता था उनको कि यस यार इसको भी हम गोल्डन फैमिली के अंदर लेके आएंगे तो वो भी हेल्दी बन सकता है। तो आपको मुझे एक ही बताना है कि आप भी उनका इतना बिजी शेड्यूल में किसी को तो हेल्प कर रहे हैं। एक आदमी होने के नाते हमारा कुछ देना लगता है समाज का, तो किसी को तो इस गोल्डन फैमिली में लेके आ रहे और बता रहे कि एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल क्या है बाबा, ये संतुलित आहार एक्चुअल क्या है, एक वर्कआउट क्या है, और ये गोल्डन फैमिली में चलता क्या है, और मेरे अंदर कैसा बदलाव हुआ है, आपके अंदर हो सकता है। तो एक मिशन फिट इंडिया जो हम बोल रहे हैं ना कि हमें इंडिया को फिट बनाना है, मगर हम
दूसरे को नहीं बताएंगे तो इंडिया कैसा फिट बनेगा? साइड वाले को नहीं बताएंगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उनसे उनसे क्यों पूछा कि ये आपको भी करना है, 2-4 kg कम हो गया तो अरे बता दो ना 4 kg कम हो गया करके। आपका क्या जाता है बताने में? ज्यादा मत बताओ, जितना हुआ है उतना ही बताओ। अरे हो गया मेरा, इतना हो गया, ऐसा चल रहा है मेरा जर्नी। तो आपके साथीदार जो है वो भी आएंगे और वो भी फिटनेस में आएंगे, क्योंकि आपको कोई नहीं बताता। जैसे कि अमलेश सर को प्रिया मैम ने नहीं बताया होगा तो थोड़ी आज वो इस जर्नी में रहते। आज वही कोलेस्ट्रॉल लेवल लेके वही और फैट बढ़ते हुआ और चलती थी उनकी जर्नी, और कब क्या होगा पता नहीं। तो आज उनको गारंटी है कि यस मैं फिटनेस में हूँ, मेरा बीएमआई नॉर्मल रेंज पे ऊपर आ रहा है, और हम एक दिन टोटली 25 के अंदर बीएमआई रखेंगे और एकदम फिटनेस वाले रहेंगे। तो कॉन्फिडेंस है उनको आज, उस दिन नहीं था। तो बहुत ही अमेजिंग लगा सर बातें करके आपके साथ, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐसी इंफॉर्मेशन हमें पूरे गोल्डन फैमिली को देते चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम किसी से किसी के पास से तो मोटिवेट हो जाए, और मोटिवेशन से ज्यादा अच्छा है कि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन हर समय काम नहीं करता, मोटिवेशन वर्कआउट करने के लिए काम करता है, मगर जो सकस संतुलित आहार बॉडी के अंदर जाता है ये सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि वो नंबर 1 है। और वो कुछ लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे कि जिनको वर्कआउट नहीं आता है मगर सकस संतुलित आहार लिया, वो उसके अंदर बदला हुआ है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं अपने फैमिली के अंदर। तो थैंक यू, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि बार बार ऐसी हमें गाइडेंस करते रहिए, डे बाय डे हमें इम्प्रूवमेंट करने को लगाइए, और हम भी करेंगे, और पूरी गोल्डन फैमिली के सदस्य आपके जैसे लोगों को मदद करेंगे, मगर पहले खुद के अंदर कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। तो थैंक यू, और फिर एक बार शुभकामनाएं आपको, ऐसे ही हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। थैंक यू वेरी मच। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बातें की आज।